एक कूलिंग टावर ये सामने, दूसरा वहाँ, तीसरा ये बिल्कुल मेरे बाजू में, चौथा वो सामने। तो ये जाली रखी हुई है प्लेटफॉर्म के लिए, ये लैडर है, उसके बाजू में ये कॉलम है, देखो कॉलम का बेस है, और सामने में वो वहाँ पे मैनहोल का ढक्कन रखा हुआ है, उधर में तुम्हारा फ्रेम रखा हुआ है। ये जो आप सामने की तरफ में पाइप देख रहे हो, नॉर्मल लैंग्वेज में इसे हम लोग पाइप बोलते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज में इसे कंड्यूट बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए आया हुआ है। देख लो बंदे जो है अभी इसको लोड कर रहे हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर में। ये जो आप 4 चिमनी देख रहे हो, ये 4 सेपरेट यूनिट के लिए 500 मेगावाट की जो यूनिट लगी हुई है यहाँ पर। जो बॉयलर है 500 मेगावाट, उसके लिए 4 सेपरेट चिमनी है। ये देखो ये सामने सारा सपोर्ट इंसुलेटर रखा हुआ है बिल्कुल सेफ्टी के साथ पैक करके। उधर में वो सब एक्सपेंशन बैलो है, ये सब बॉक्स है जो HVR ट्रांसफार्मर के साथ में हाउसिंग होती है, उसी में ये सब कनेक्ट होगा। और इसी बॉक्स के अंदर में ये इंसुलेटर लगता है। देखो ये एक इंसुलेटर रखा हुआ है। इस वक्त जो आप वीडियो में लोकेशन देख रहे हो, ये NTPC रामागुंडम का मटेरियल यार्ड है, जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के मटेरियल देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से रिलेटेड। देख लो आपको चारों तरफ मटेरियल बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर सब कुछ अच्छे से स्टॉक करके रखा गया है। जिस तरह से पोल स्टैक यार्ड होता है, उसी तरह से यहाँ पर मटेरियल स्टैक यार्ड है, ऐसा बोल सकते हैं। और साइड में आपको ये कूलिंग टावर है, एक कूलिंग टावर ये सामने, दूसरा वहाँ, तीसरा ये बिल्कुल मेरे बाजू में, चौथा वो सामने, और एक उधर पास में। बहुत सारा कूलिंग टावर है क्योंकि यहाँ पर टोटल NTPC रामागुंडम में 7 यूनिट हैं। 200 मेगावाट की 3, 500 मेगावाट के 4। और पहले आज से 20 से 30 साल पहले कुछ इस तरह के कूलिंग टावर बना करते थे, आप वीडियो में देख सकते हो। और अब तो क्या है कि सिंगल एक यूनिट के लिए, एक बॉयलर के लिए एक कूलिंग टावर बनते हैं। पहले कुछ इस तरह का कूलिंग टावर बना करता था, जो आप वीडियो में देख रहे हो। गाइस सामने की तरफ में वो जो आप नीले कलर का देख रहे हो ना, वो क्लोज शेड है। उसके अंदर में C&I और इलेक्ट्रिकल का मटेरियल रखा हुआ है, वैसा मटेरियल जो बारिश की वजह से ख़राब ना हो, धूप की वजह से ख़राब ना हो। बाकी इधर में आप देख सकते हो ओपन स्पेस में सब कुछ रखा हुआ है। ये ज़्यादातर मटेरियल जो है मैकेनिकल से रिलेटेड है। सामने की तरफ में वो क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट इंसुलेटर रखा हुआ है सेफ्टी के साथ। अगर यहाँ देखोगे तो ये जाली रखी हुई है प्लेटफॉर्म के लिए, ये लैडर है, उसके बाजू में ये कॉलम है, देखो कॉलम का बेस है, और सामने में वो वहाँ पे मैनहोल का ढक्कन रखा हुआ है, उधर में तुम्हारा फ्रेम रखा हुआ है। बहुत सारा मटेरियल है डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए। अगर मैं गिनाने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद सिर्फ आपको ये दिखाना है कि कुछ इस तरह का सेंट्रल स्टोर जिसे बोलते हैं, या फिर मटेरियल स्टोर, मटेरियल यार्ड होता है पावर प्लांट के अंदर में। बोर्ड वाले में भी इसी तरह का मिलेगा आपको, जो गवर्नमेंट का अपना खुद का प्लांट होते हैं, स्टेट बोर्ड का प्लांट और NTPC का प्लांट। देख लो ये अभी मैं NTPC के पावर प्लांट कैंपस के अंदर में हूँ, तो कुछ इस तरह का उनका अपना सेंट्रल स्टोर है। देख लो आप गाइज, ये जो आप सामने की तरफ में कूलिंग टावर देख रहे हो, अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये देख लो। तो आज से 20 से 30 साल पहले कुछ इसी तरह के कूलिंग टावर बना करते थे थर्मल पावर प्लांट के अंदर में, बॉयलर के लिए। एक सामने, दूसरा उधर में है बिल्कुल बॉयलर के पास, कुछ उधर में भी है, तीसरा यहाँ, चौथा मेरे बाजू में, और 5वां वो सामने। 5 तो यहीं पर मैंने आपको दिखा दिया, और 7 यूनिट है यहाँ पर टोटल। 200 मेगावाट की 3, 500 मेगावाट की 4, और बाकी 2 800 मेगावाट की नई यूनिट बनी है। उसके लिए आई थिंक मुझे लगता है कि नया वाला कूलिंग टावर बना है, जो एक बॉयलर के लिए एक सिंगल होता है। उसकी हाइट ज़्यादा होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है, एरिया वो ज़्यादा कवर करता है। तो कुछ इस तरह का देखो कूलिंग टावर होता है, और ये सब अभी रनिंग कंडीशन में है। अगर मैं आपको जूम करूं तो आप देख सकते हो, ये देखो, ये जो आप सामने देख रहे हो चिमनी, ये 800 मेगावाट की चिमनी है। उधर 2 यूनिट हैं, दोनों कनेक्ट हैं इस चिमनी के अंदर में। ये जो आप सामने की तरफ में पाइप देख रहे हो, नॉर्मल लैंग्वेज में इसे हम लोग पाइप बोलते हैं, और टेक्निकल लैंग्वेज में इसे कंड्यूट बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए आया हुआ है। देख लो बंदे जो है अभी इसको लोड कर रहे हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर में। तो ये डिफरेंट साइज़ का होता है, 20 mm, 25 mm और 40 mm। ये 25 mm, उसके आगे 20 mm, और उधर में वो 40 mm रखा हुआ है। अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम लोग कंड्यूट बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के पर्पज़ से ये आया हुआ है। जब भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, लाइटिंग का काम होता है पावर प्लांट के अंदर में, तो कुछ इस तरह का कंड्यूट पूरा लगाया जाता है सर्किट कंप्लीट करने के लिए। ESP में, कंट्रोल रूम में, या फिर किसी भी जगह पे पावर प्लांट के अंदर में, बॉयलर में,
कोई से भी एरिया में। A few moments later. अभी इस वक्त मैं बिल्कुल कूलिंग टावर के पास में हूँ, आपको करीब से दिखा रहा हूँ। देखो ये अभी रनिंग कंडीशन में है, ये देखो आप। अभी मैं थोड़ी देर पहले उस लोकेशन पर था। और इस कूलिंग टावर के बाजू में भी देखो यार्ड बना हुआ है, इधर में भी डिफरेंट यार्ड हैं, यार्ड 1 2 3 4। अभी जो मटेरियल उठ रहा है कंड्यूट वो यार्ड 4 से। और इधर में कौन सा यार्ड है उसका नंबर पता नहीं है। इधर में देखो मुझे जो दिखाई दे रहा है ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल का मटेरियल रखा हुआ है, केबल ट्रे है, ये सारा जो आप देख रहे हो। और इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है, HVR ट्रांसफार्मर जिसे हम बोलते हैं। और उधर में देखो हाउसिंग बॉक्स, ज़्यादातर इधर इलेक्ट्रिकल का ही मटेरियल दिखाई दे रहा है। उसके बाजू में वो एक कूलिंग टावर उधर भी है। इस तरफ में अगर आप देखोगे तो बॉयलर की सारी चिमनी है, देख लो। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो आप 4 चिमनी देख रहे हो, ये 4 सेपरेट यूनिट के लिए 500 मेगावाट की जो यूनिट लगी हुई है यहाँ पर। जो बॉयलर है 500 मेगावाट, उसके लिए 4 सेपरेट चिमनी है। पहले क्या होता था, एक बॉयलर के लिए एक चिमनी बना करती थी बहुत पहले। अब क्या है कि एक चिमनी में 2-3 यूनिट कनेक्ट हो जाती हैं। जैसा कि इस वाली चिमनी में मैंने आपको बताया 800 मेगावाट की 2 यूनिट कनेक्ट है। और इधर में आप देखोगे तो ये 500 मेगावाट की 4 चिमनी, और ये बाजू में देख रहे हो आप, ये 200 मेगावाट की 3 यूनिट जो है कनेक्ट है इस चिमनी में। और इधर में ये 4 चिमनी, 4 सेपरेट 500 मेगावाट की यूनिट के लिए। A few moments later. गाइज़ अभी मैं जिस लोकेशन पर खड़ा हूँ उस लोकेशन पर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं आपको दिखा देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं वहाँ था और अभी मैं देखो किस हाइट पर हूँ। ये देखो ये सामने सारा सपोर्ट इंसुलेटर रखा हुआ है बिल्कुल सेफ्टी के साथ पैक करके। उधर में वो सब एक्सपेंशन बैलो है, वो जो उधर आप देख रहे हो सिंगल पीसेस में, इसको कनेक्ट करके आपस में लगाया जाता है। ये सब बॉक्स है जो HVR ट्रांसफार्मर के साथ में हाउसिंग होती है, उसी में ये सब कनेक्ट होगा। और इसी बॉक्स के अंदर में ये इंसुलेटर लगता है। देखो ये एक इंसुलेटर रखा हुआ है, उसके बाजू में ये सपोर्ट इंसुलेटर है। और अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ देखो ये एक ट्रे है, ऑयल ड्रेन ट्रे जिसे बोलते हैं। HVR ट्रांसफार्मर के नीचे में लगाया जाता है। ये कुछ इस तरह का ट्रे होता है, ये पाइपलाइन के लिए कनेक्ट होता है और पाइपलाइन के थ्रू ऑयल ड्रेन हो जाती है, नीचे चली जाती है जहाँ पर भी उसको ले जाना होता है। और देखो ये एक हाउसिंग का पार्ट है, HVR ट्रांसफार्मर के साथ में जो हाउसिंग कनेक्ट होती है उसका ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट। उसके अलावा एक पार्ट उधर में रखा हुआ है। तो ये कुछ मटेरियल है जो मेरे आसपास में रखा हुआ था, मैंने आपको दिखा दिया। ये सब देख लो आप, उधर में वो सारी पाइपलाइन रखी हुई हैं, GI पाइप है वो। और वो सामने भी बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ है, देख रहे हो आप। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको बॉयलर आसानी से दिखाई देगा। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखो ये सारे मेन बॉयलर हैं 500 मेगावाट के, 1 2 3, उसके आगे 4। ये इस झाड़ की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। और वो चारों बॉयलर की 4 चिमनी सामने। और इधर में ये 500 मेगावाट के बाजू में देखो ये एक चिमनी है, वो 200 मेगावाट की है। तीनों यूनिट इसी में कनेक्ट हैं, 1 2 3। उसके अलावा 4 5 6 7 बाजू में, यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। और देखो मेरे हाथ में भी क्या है, जामुन। और इस वक्त मैं जामुन के पेड़ के नीचे में हूँ। बहुत सारा जामुन लगा हुआ है इसमें, इस तरह का बहुत सारा जामुन का पेड़ पूरे कैंपस में है। NTPC के पावर प्लांट के कैंपस में, कॉलोनी कैंपस में जामुन का पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, डिफरेंट टाइप के। उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ, देखो खा रहा हूँ। और कितना सारा देखो गिरा हुआ है, ये रोज़ ऐसे गिरते रहता, खाने वाला कोई नहीं है।